जो ये करेले लग रहे हैं तो ये बिल्कुल बिना केमिकल के हैं। बिल्कुल जी, बिना केमिकल के। कितनी जमीन आओ कपिल जी आपने? मैंने 2 एकड़ से कम है जी। 2 एकड़ से कम है। हाँ जी। तो मतलब इसके अलावा फिर आप और भी काम करो हो? मैं नहीं, और कुछ नहीं करते जी, बस अपना तो यही है, सुबह से शाम तक यही है जी, तोड़ना, बेचना, लगाना। 2 एकड़ में तो नहीं कहा काम ना चलते घर की। नहीं, देखो अपना चल रहा जी, भगवान की दया है, बहुत बढ़िया है, परमात्मा ने मौज कर रखी है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई गांव हरसोड़ा में, जो कैथल जिले का गांव है। और इस गांव में हम पहले भी आए थे इन खेता में। आप देखो हो कि यो भाई है ना कति देसी खेती कर रहा है। और आज इसके खेत में है, आप देखोगे कि मोटरसाइकिल की भीड़ लाग रही है। और न्यूने खेता में आपने टेंट लग गया भी दिखेगा। तो यो एक का खेत में इतनी सारी चीज बोदे है कि लेने वाले की भी भीड़ लग जाए। तो आज इसा के कर रखा भी एक, आप देखोगे कि बाइक खड़ी है, पूरी गाड़ी खड़ी है पीछे। तो इसा के लगा रखा है कि देखने वाले आ रहे हैं के सिस्टम है। तो सारा इन्हें तो जाकर पूछेंगे। और देखो भाई खूब सारी सब्जी लाग रही है, लेकिन इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते, ये देसी तरीके से सारी की सारी है जो खेती कर रहे हैं। तो जो कपिल डुल है वो भी पिछले कई साल तक है जो देसी खेती करने लग रहे हैं। कितने घिया बो रखी है, कितने तोरी बो रखी है, कितने करेले बो रखे हैं। कपिल जी राम राम। राम राम जी, प्रियंका जी नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कपिल जी आज के कर रखा खेत में? बस ये ऑर्गेनिक का प्राकृतिक खेती का कैंप लग रहा है जी। अच्छा। हाँ जी। ये ताऊ और न्यू बुला रखी है? हाँ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं जी, और सब सरकार की तरफ से हो रहा है जी, ये बस भगवान की देन है जी, जो भी है। अच्छा। हाँ जी। तो ये क्या सब्जी लगा रखी है अपने? अब घिया, तोरी, करेला जी, करेली है और अमरूद चल रहा है जी। अब गोभी हो जाएगी एक हफ्ते में तैयार तो जी। ये कितनी जमीन में लगा रखी है? ये 2.25 एकड़ में जी। 2.25 एकड़ में सारी अनंत सब्जी चल जा है? हाँ, सारी आन चल जाए जी। जैसे अब ये चल रही है, उसके बाद गोभी हो जाएगी, मूली, पालक हो जाएंगे जी एक हफ्ते में जी। नुको देसी खेती करो? हाँ बिल्कुल देसी। और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप पता करो, उन्होंने सारी चेकिंग भी करी है, सारे देखे हैं, सभी सरकारी स्टाफ आए हुए हैं। चलो उड़ो भी बातचीत करेंगे। मतलब कितने किसान है जो आड़ा और भी करने लगे हो? देखो अड़ोस पड़ोस में भी जिस तरह लगाने लग गए जी, थोड़ी बहुत ही अपने घर जोगी देख के ना भाई, जब ये हो रही है अपनी भी वैसे कम उतर जाएगी एकदम। तो देखो बेतांदा नहीं किसों ने, आराम आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाओगा जी। कपिल जी ईब जो फिलहाल टाइम है ना वो जीरिया का है। ईब जीरी लग रही सारे खेता में आस पास देखोगे, लेकिन आपने जीरी ना लगा रखी, आपने सब्जी लगा रखी। हाँ बस 2.25 एकड़ में और क्या करें जी, जीरी में तो क्या होगा जी, खर्चा भी नहीं पूरा होता। अब इसमें नहीं हुआ, चलता रहा जी, कभी अमरूद चल पड़ा, कभी सब्जी चल पड़ी, कभी कुछ चल पड़े, ये चलता रहा जी। खर्चा पानी सही लग रहा है? हाँ, खर्चा पानी सही लग रहा है, बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, मेहनत कितनी को है? मेहनत बहुत है जी, देखो मेहनत में तो बहुत होगा जी, मेहनत बहुत कर रहे हैं जी। खेत है अब यार ऐसा? हाँ, अरे अबे रहा जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल वही। तो सरकार ने या कुछ सोची है जी। हाँ जी। ताऊ नुका पहले हलवा खा लो, हलवा बाद में खाओगे, पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर ले एक बारी। ले पहले एक ताऊ तो बात कर ले। ताऊ राम राम। राम राम। के नाम है ताऊ? नफे सिंह है जी। अरे तैयारी हो 16 ते? 8-16 था जी। अच्छा, यो कपिल भाई खेती करे देसी, हाँ जी। खा के देखी कदे इसके? हाँ, रोज देखा माँ जी, उरे तो ले जगन हरा काम। कि मैं ताऊ फर्क से उस चीज में दिन रात का जी। क्या फर्क लग गया? एक मोल की लिया या तो एक बाँफ हम गला मोल लड़ी में तो 2 दिन घर पड़ी रहा कीड़ा चल जैसे क्या हफ्ता रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे खाने में भी फर्क है स्वाद हाँ, में? दिन रात का जी। दिन रात का? हाँ जी, टेस्ट बहुत बढ़िया। जो ताऊ पहले है जब अपने खेत में सब्जी बोया करते थोड़ी थोड़ी, तो खरबोते को ना तो पहले सारी सब्जी पालक मूली सारी बोए रखा करते। बोए करते गुड्डी सारा सरगन खरे छोड़ गए। एक कपिल भाई वर्गा बचा रहा काम ने, देसी सारा सौदा देसी, इंग्लिश का कोई और नहीं, खाद नहीं, पानी नहीं, प्योर देसी में करा गया है। ले जा सब्जी? हाँ जी, उरे ले जा गण खरे ले जा गुड्डी उरे। बिल्कुल, क्योंकि वही पिछली बार हम आए थे ना जब कहे थे कि हम तो बीड़। हाँ देखिए हमने, क्योंकि जब कही थी बताओ थे ये कि हम तो कैथल तो सब्जी लाना छोड़ रहे हैं। देखो भाई करेले भी लाग रहे हैं, करेली भी लाग रहे, खाओगे तो हलवा भी खाओगे। राम राम जी। नमस्कार मैडम। सर एक बार अपना परिचय दे दो हमारे दर्शकों। जी, मैं सतवीर सिंह, सहायक तकनीकी प्रबंधक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कैथल से। तो सर आज आप हाड़ पहुंचे हो, हाड़ पहुंचने का कारण क्या है? कारण मैम, हाँ, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी और हरियाणा सरकार की या कृषि किसान कल्याण विभाग की तरफ से कह लो, प्राकृतिक खेती के ऊपर मिशन चला हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसके बारे में जागरूक किया जाए। प्राकृतिक खेती को हम देसी रूप में देसी गाय की खेती भी कह सकते हैं। सर अगर पिछले 5 साल की बात करें तो कितना परिवर्तन आया किसानों में? मैम, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं हर घर की कहानी ये हुई है कि हर घर में सभी सदस्य बड़ी भयानक कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। और उन बीमारियों से ही तंग आके हमारे पास
एक ही ऑप्शन है कि जब तक हम प्राकृतिक खेती या देसी खेती की तरफ नहीं लौटेंगे तो हम बीमारियों से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए आज के समय में काफ़ी किसान, जैसे ये कपिल किसान है, इस जैसे काफ़ी किसानों ने एक बहुत अच्छी पहल शुरुआत की है, और उस शुरुआत का ही परिणाम है कि जो दूसरे किसान हैं वो भी देखा देखी एक दूसरे किसान को देख के धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। और हम तो किसानों से ये भी अनुरोध करेंगे कि आप भले बड़े स्केल पे ना सही, कम से कम अपने परिवार के लिए 2 कनाल 4 कनाल या 1 एकड़ में शुरुआत ज़रूर करें, क्योंकि जब तक हम रासायनिक खेती को नहीं छोड़ेंगे तो हम बीमारियों से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। सर एक बात बताओ, जैसे हमारे बुजुर्ग थे वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका जो खान पान था, जो उनकी दिनचर्या थी, बड़ी अच्छी रहा करती। लेकिन आज पढ़े लिखे भी है सारी चीज़ें, और फिर भी बीमारियां के जिम्मेदार हम खुद हो रहे हैं। तो उसका मैम कारण यही है, जो उसके समय में जो खेती की पद्धति थी वो बिना रासायनिक खाद दवाइयों की ही खेती थी। वो प्राकृतिक तरीके से खेती करते थे। जो भी अनाज पैदा करते थे उस अनाज के अंदर पौष्टिकता की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, और उसी के कारण वो स्वस्थ, तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे होते थे। आज जो हमारे पास खाद्य पदार्थ हैं वो सिर्फ कहने के लिए खाद्य पदार्थ हैं, उसके अंदर पौष्टिकता नाम की चीज़ ही नहीं बची। तो जब कोई खाद्य पदार्थ के अंदर पौष्टिकता नाम की चीज़ ही नहीं है तो उसको खा के हम कैसे तंदुरुस्त होंगे और कैसे स्वस्थ रहेंगे। मतलब सर कितना हम पैदावार पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। जी बिल्कुल मैम, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें किसानों का ही, वो एक समय था कि हमारे देश के पास अनाज काफ़ी मात्रा में नहीं था, पूरे देश का पेट भरने के लिए अनाज नहीं था। उस समय सबका एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा किया जाए। लेकिन आज हमारे अन्न के भंडार तो बढ़ गए, लेकिन एक उसका दुष्परिणाम निकल के आया कि जो अनाज के अंदर क्वालिटी रहनी चाहिए थी, गुणवत्ता रहनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। हमारा जो भोजन की थाली है वो जहरीली हो गई है, और जहरीली होगी तो बीमारियां स्वाभाविक है मैम, बीमारियां बढ़ रही है। तो आज हमने वही पुरानी पद्धति की तरफ लौटना होगा, अपनी थाली से जहर को निकालना होगा और स्वस्थ खाद्य पदार्थ पैदा करने होंगे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो सर आप अपनी तरफ से किसानों को क्या कहना चाहोगे? मैं किसानों को यही विनती करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें। उसके लिए विभाग आपकी पूरी मदद करेगा। किसानों को 3 दिन की हमारे यहाँ प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र गुरकल और प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र हमेटी जींद में भी है, वहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग की जाएगी। और किसानों को जैसे जीवामृत है, नीम अस्तर है, अग्नि, ये चीज़ें बनाने के लिए खाली ड्रम की आवश्यकता पड़ती है 200 लीटर के, वो 4 ड्रम खरीदने पर 3000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगर कोई किसान भाई 2 एकड़ से ज़्यादा में शुरुआत कर देगा, उसको एक देसी गाय खरीदने पर 30,000 रुपये की सब्सिडी भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से प्रदान की जाएगी। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? डॉक्टर जगवीर लांबा, अच्छा ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आज आप अरसोड़ा गांव में पहुंचे हो, हाँ जी। और आपने जो कपिल किसान है उनकी जो खेती है, जो नबोरा का निरीक्षण भी कराया होगा, तो क्या पाया? बिल्कुल, निरीक्षण करने के बाद ये मिला है जी कि ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे। ये अमरूद के पेड़ पे ट्रैप दिख रहे हैं, दूर से ही दिख गए थे, क्योंकि मैं MSc एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। तो कीड़ों को मैनेज कैसे प्राकृतिक तरीके से फेरोमोन ट्रैप लगा के वो कैसे किया जाए, देख से ही फसल में ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक खेती कर रहा है। और हमारा खेत पे ही ये किसान की ट्रेनिंग करने का मकसद यही था कि लोग आएँ और देखें, क्योंकि आज के भाग दौड़ के जीवन में हम टाइम निकाल नहीं पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं निकाल पाते हैं, अनजाने में भी। इसीलिए था भाई किसान आएंगे, देखेंगे, इस चीज़ के लिए आगे और आगे बढ़ेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, किताबी बातें नहीं है। और इस किसान का, कपिल का भी हौसला बढ़ेगा। छोटा सा जिम्मेदार है, 1.5-2 एकड़ का, आपने भी पहले वीडियो बनाई थी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर खेत में पॉसिबल हो सके तो ऐसे से सिखाने का जो तरीका प्रैक्टिकल दिखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसमें बहुत फ़र्क है दिन रात का। और किसान एक दूसरे किसान को ज़्यादा सीखता है, देखता है और उसकी चीज़ को आगे बढ़ाने में काम करता है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, एक होती है प्राकृतिक खेती, एक होती है ऑर्गेनिक खेती, लेकिन हमारे बहुत सारे किसानों को ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक में और प्राकृतिक में फ़र्क क्या है। ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में दोनों फ़र्क, कॉमन चीज़ तो ये है कि फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड केमिकल्स का यूज़ नहीं होता। प्राकृतिक खेती में क्या है कि देसी गाय पे आधारित जीवाणुओं की खेती है, जीवाणुओं ने करने हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं जो पोषक तत्वों को पौधे के लिए अवेलेबल कराते हैं, वो अंधाधुंध खाद्यों के प्रयोग से, केमिकल के प्रयोग से ख़त्म हो चुके हैं, मर गए हैं। और प्राकृतिक जब करते हैं, गाय के गोबर के अंदर
देसी गाय के गोबर, बाकी तो सभी में देसी गाय के गोबर के अंदर सबसे ज़्यादा जीवाणु है। इसीलिए उस प्राकृतिक खेती में हमने मार्केट से कुछ नहीं लेके आना। देसी गाय गोबर, गुड़ चाहिएगा उसमें 1.5 किलो बेसन चाहिएगा, और किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी और पानी हो गया। उसी के अंदर हम खाद बनाएंगे, उसी के लिए हम फंगीसाइड बनाएंगे, उसी से हम पेस्टिसाइड बनाएंगे प्राकृतिक तरीके से। तो उसमें बाहर से कुछ भी नहीं है। ये है प्राकृतिक खेती, देसी गाय पे आधारित जीवाणुओं की खेती है। ऑर्गेनिक खेती में क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने बायो प्रोडक्ट बना रखे हैं, पेस्टिसाइड भी है, फंगीसाइड भी है और ग्रोथ प्रमोटर भी है। वो जो यूज़ करता है वो, उसमें क्या रहा कि जो हम वैसे ही खेती कर रहे हैं सिंपल, उसमें और ज़्यादा खर्चा बढ़ गया। नए नए प्रोडक्ट आ गए, नए नए रेट आ गए उसके, तो किसान की लागत और ज़्यादा बढ़ गई उसके। इसीलिए भारत सरकार ने मिशन बनाया है और प्राकृतिक खेती का मिशन बनाया। उसी के हिसाब से किसानों को अलग से 3 दिन की फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद ड्राम के लिए सब्सिडी, फिर गाय के लिए। जैसे जैसे किसान आगे बढ़ेगा उस हिसाब से उसको प्रोत्साहन मिलता रहेगा। लामा साहब, आप अपनी तरफ से किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरी तरफ से मैं किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घर के यूज़ के लिए अपने परिवार को शुद्ध खाना खिलाएं, जहर मुक्त थाली की तरफ लेके जाएं। जितना हो सके 1 कनाल 2 कनाल, जैसा आपका परिवार है, जैसा के हिसाब से आपकी खपत है, खर्चा है, उसी हिसाब से इसको शुरुआत करें। मैं ये नहीं कहता कि एकदम आप 5 एकड़ है तो 5 में शुरू नहीं, 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल से शुरू करें। जब आप मास्टर बन जाएं उस चीज़ के, तभी और आपको बेनिफिट लगे तभी उसमें आगे बढ़ें। वैसे एकदम करके नुकसान ना उठाएं। तो सिस्टम को समझना है हमने, कौन सी दवाई कब करनी है, किस हिसाब से। आज का युवा खेती की तरफ ना आके बाहर जा रहा है। बाहर में जाके भी तो दिहाड़ी और मजदूरी ही कर रहे हैं। यहाँ हम मालिक हैं, वहाँ हम जाके हम नौकर बन रहे हैं। 2 एकड़ 4 एकड़ अब ये कपिल भाई है, पति पत्नी दोनों कर रहे हैं, अच्छी मेहनत से अच्छे बढ़िया काम कर रहे हैं। औरों को भी रोज़गार, छोड़ी ही ज़मीन पे, और औरों को रोज़गार दे रहे हैं और शुद्ध खाना खा रहे हैं, नई सीख पैदा कर रहे हैं। तो यही है कि मेहनत करनी ज़रूरी है, खेती करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी है। तो मैं तो किसान को कई बार सीधी बिजाई की भी तब भी कहता हूँ, भाई सीधी बिजाई टेक्निक बढ़िया है धान की पानी बचाने के लिए, लेकिन अगर मेहनत कर सकते हो तो लगाइए, वरना ना लगाइए। सीधी सी बात है, क्योंकि स्प्रे करना है। अगर 1:30 बजे वो मौसम है, 2 बजे है, वो ज़मीन पे जो नमी की मात्रा है वो उसी टाइम है, जब कर सको तो स्प्रे कर लेना, नहीं तो फेल होगी ये टेक्निक। कपिल जी, आप प्राकृतिक खेती करो जी बिल्कुल जी। तो इसमें क्या कुछ डालो हो? इसमें जैसे नीचा तो डॉक्टर साहब ने अब बताया जीवामृत बनावा, वो भी चलावा। वैसे भी गुड़ कई बार चला दिया जी। अच्छा, जैसे गोबर तो नीचे डालना लग रहे हैं तो ये बिल्कुल बिना केमिकल के हैं? बिल्कुल जी, बिना केमिकल के। एक नीम ऑयल का प्रयोग इसके ऊपर किया गया है। अच्छा, बस मच्छर ना बैठे, और इसके ऊपर कुछ भी वो नहीं है। बाकी बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं अपने, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट हेड हैं ऑर्गेनिक के, उन्होंने सारा चेक किया, आज सैंपल देखे हैं, तो बिल्कुल अपना प्राकृतिक है। कपिल जी, आपके खेत में जी तो लगा है? जी लगा, जी तो क्यों नहीं लगेगा जी, जी तो लगेगा। अब देखो हरा भरा है सारा। मतलब एक का सीजन में आपने क्या सब्जी लगा रखी है? ये तो मैं देखूं करेले है, इस पर मिर्च लग रही है, फिर ये घी आएगी, इन्होंने तोरी इसके आगे फिर घी आएगी जी, उसके साइड में करेली आएगी जी। अच्छा, हाँ, मतलब 5-6 सब्जी तो अभी चल रही हैं जी। और इसके बाद अब मूली, पालक और गोभी 1 हफ्ते के बाद वो चल पड़ेगी जी अपनी। चल पड़ेगी? हाँ जी। मतलब आप खुद तो काम कर रहे हो और भी काम दे रहे हो साथ में? हाँ जी, हाँ जी। अमरूद चल रहा जी, जैसे अमरूद बहुत बढ़िया जी, अपना बाहर तक जावा जी, अमरूद बहुत मीठा है। तो कपिल जी, क्या साल हो गया आपने करते? 3 साल हो गए जी प्रियंका जी। 3 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब पूरा परिवार मेहनती है? पूरे सारे के सारे लगे रहे जी। बच्चे स्कूल में बग 2 जी मामा, 2-3 लेबर वालियाँ में, तो एक मेरा चाचा है वो भी हमारे साथ है, 3-4 जो हम घर के हैं, और बाकी लेबर वाले भी। कितनी जमीन आओ कपिल जी आपने? मैंने 2 एकड़ से कम है जी। 2 एकड़ से कम है? हाँ जी। तो मतलब इसके अलावा फिर आप और भी काम करो कि मैं? नहीं, और कुछ नहीं करते जी, बस अपना तो यही है, सुबह से शाम तक यही है जी, तोड़ना, बेचना, लगाना। 2 एकड़ में तो नहीं कहा काम ना चलते घर की? नहीं, देखो अपना चल रहा जी, भगवान की दया है, बहुत बढ़िया है, परमात्मा ने मौज कर रखी है। मेहनत करना की गिला है। हाँ जी, मेहनत भी परमात्मा करवावा जी। जब मन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होता जी, मनो गला सारी चीज़ होगा जी। आज देख लो, अगर आपने कुछ मेहनत करी, सारे काम करे, तो सरकार लगी अब बात पहुंची अपनी, भाई 16 में कपिल प्राकृतिक खेती कर रहा है, तो सरकार के ऊपर का ऑर्डर आए, डॉक्टर साहब आए, इन्हें कैंप लगवाया, खाना पीना का भी कराया और ज्ञान भी दिया। बिल्कुल, आज खेत में टेंट लगा दिया। आज खेत में टेंट लगवा दिया, ये भी सब भगवान की मर्जी है जी। बिल्कुल भाई, ये है ना इस किसान की मेहनत है कि सिर्फ ये 2 किला तभी कम के जमींदार है, 2 किला तभी कम किले इनका है, लेकिन 2 किला में ये इतनी खेती करना लग रहे हैं कि एक के सीजन में
कई कई चीज लगा रहे हैं। अरे 2 किला में तो सिर्फ सब्जी नहीं, नूना अमरूद भी लगा रहे हो। हाँ अमरूद भी है जी, 1 एकड़ अमरूद है, उसके बीच में को सब्जी ले रहे हैं जी। अच्छा। जैसे अब पहले की या तोरियां की बेल थी, अब उसमें गोभी लगा रखी है जी। मतलब खेती अगर अच्छी तरीके से करी जावे तो घाटे का सौदा नहीं नहीं है। घाटे का सौदा कुछ नहीं है जी, खेती वर्गी तो कमाई है ही नहीं जी। चाहे किसी भी वो करा, गेहूं करा, जीरी करा, ये करा, कोई भी करो, खेती में है, लेकिन उसकी देखभाल करनी जरूरी है जी। बिल्कुल। एक न्यू कह दे है, मतलब बालक ना पढ़े ना तो न्यू कह दिया अगर अच्छा तो पढ़ ले ना, खेती करनी पड़ेगी। हाँ नहीं खेती करनी पड़ेगी। तो ये तो अपना बूढ़े कंधे आए हैं जी, और बूढ़िया की जो अपनी है बाप दादा ने दी हुई है, तो वो अपनी लगातार चलती भी रहनी चाहिए, ये जरूरी है जी। भाई जो जमीन है, जो खेती है, वो तो हमारे पूर्वजा की निशानी है। और भाई खेती भी सबकी बस की बात कौन है, क्योंकि खेती में मेहनत बहुत हुआ है। जिस प्रकार तक कपिल जी कर रहे हैं प्राकृतिक खेती देसी तरीके से, इससे ये खुद तो फायदा उठाए रहे हैं। मतलब सिर्फ 2 किला तभी कम में अपने परिवार का इनका काम बढ़िया चल रहा है, 2-4 आना और आना काम भी दे रहे हैं। लेकिन भाई इसके साथ साथ एक बढ़िया काम ये भी कर रहे हैं कि ये अपने गांव में है जो जहर मुक्त सब्जी खवाने लाग रहे हैं। जो गांव है वो आड़ेते सामने में भीड़ लाग जाए, आड़ेते सब्जी लेकर जा है, क्योंकि हमने पहले अभी कपिल जी की वीडियो बनाई थी, आप तो दिखाई थी। तो भाई इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि भाई और किसान ना कभी समझ में, ज़्यादा नहीं तो 1-2 किले में तो जरूर इसी खेती करे, जिसमें कम से कम खुद तो अपनी सब्जी बिना जहर की खा ले हुआ और एक आधे और भी पड़ोसियां उस चीज़ का फायदा हो जाए। तो भाई आप भी जरूर बताइए कि कपिल जी के बारे में आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।